वेलकम टू योर कॉलेज। आज हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर, और हमारा लेक्चर नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 1 है। इस लेक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि SDLC के फेस आज हमारा टॉपिक है। तो हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, इससे इंशाल्लाह अगले पार्ट 2 के अंदर इसको हम कवर करेंगे। फिर ये हमारा SDLC के फेसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग फेस है। प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग फेस SDLC का पहला फेस है जो क्या करता है, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, उसके रिसोर्सेस, उसका बजट, उसका स्केजुअल को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। यानी एक प्लानिंग करता है, एक प्लानिंग फेस है। प्रोजेक्ट के क्या गोल होना चाहिए, इसका क्या स्कोप, इसके रिसोर्सेस, बजट वगैरह, ये प्लानिंग के फेस में आते हैं। यानी एक प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट बनाने से पहले। अच्छा, प्लानिंग के एक्टिविटीज़ क्या है वो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, प्रोजेक्ट का स्कोप को डिटरमाइन करना और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करना कि कितने कॉस्ट आएगी, और प्रोजेक्ट के स्केजुअल को एस्टिमेट करना कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना और प्रोजेक्ट के रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि इसके अंदर कितना रिस्क है, और प्रोजेक्ट का प्लान को जो है वो प्रिपेयर करना कि इस प्रोजेक्ट को हम किस तरह बना सकते हैं। ये प्लानिंग फेज है। दूसरा जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी है। देखो, फिजिबिलिटी स्टडी इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग वेदर अ प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल, अचीवेबल एंड वर्थ डेवलपिंग। फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका प्रैक्टिकल, अचीवेबल एंड वर्थ डिप्लॉइंग हम देखते हैं उस प्रोजेक्ट का कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल होगा, अचीवेबल होगा, क्या इसको हम हासिल कर सकेंगे और इसको बनाने में कितना खर्च आएगा। ये सब फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी के आपके बुक में, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के बुक में 4 टाइप्स है: टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और स्केजुअल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होता है कि डिटरमाइन वेदर द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज आर अवेलेबल टू डेवलप द सिस्टम। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या कहते हैं कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं, जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास है कि नहीं है। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम ये डिटरमाइन करते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि जो डिटरमाइन वेदर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट जस्टिफाई इट्स डेवलपमेंट कॉस्ट। यानी जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस पर जितना खर्चे करते हैं, वो उस खर्चे के हिसाब से वो प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम देखते हैं। तीसरा जो है वो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रपोज सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो एक्सेप्टेड होगा बाय यूज़र की तरफ से, यानी यूज़र इसको एक्सेप्ट करेगा और वो इफेक्टिवली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं। और स्केजुअल फिजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं और उसके लिए हमने जो टाइम स्केजुअल किया है, उस टाइम के अंदर वो अचीव होगा, उस टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये हम देखेंगे स्केजुअल फिजिबिलिटी में। उसके बाद तीसरा नंबर का जो फेस है वो हमारे पास एनालिसिस फेस है। एनालिसिस फेस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस फेस एक प्रोसेस है, यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है और आइडेंटिफाइंग यूज़र के नीड और बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करता है कि नहीं करता है। यानी एनालिसिस फेज एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है
और यूज़र के नीड और बिजनेस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के स्टडी करता है कि ये यूज़र की ज़रूरत को पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये हम एनालिसिस में देखते हैं। एनालिसिस की एक्टिविटी क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, जो करंट सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इंफॉर्मेशन, यूज़र से इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं और बिजनेस प्रोसेस को हम एनालाइज करते हैं और सिस्टम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और एनालिसिस रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करते हैं। ये है एनालिसिस स्टेज का काम, सरगर्मियाँ। चौथा हमारे पास है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ का, आइडेंटिफाई करने का, डॉक्यूमेंटिंग करने का, वैलिडेटिंग करने का और मैनेजिंग करने का। किस चीज़ को? रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंटिंग करना, वैलिडेटिंग करना, मैनेजिंग करना, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का काम है। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दो टाइप्स है, आपके बुक के अंदर दो टाइप दिया है, एक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दूसरा है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि ये सिस्टम क्या कर सकता है, डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू, ये सिस्टम क्या करना चाहिए सिस्टम को। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है फंक्शन को, सर्विसेज को और ऑपरेशन को जो ये सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। ये उसको डिफाइन करता है कि ये सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या ये कर सकता है, क्या क्या ये करने के काबिल है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट के एग्जांपल आपके बुक में दिया है, इंटरफेस रिक्वायरमेंट दिया है। इंटरफेस रिक्वायरमेंट डिफाइन हाउ यूजर और अदर सिस्टम इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर। यूजर या अदर सिस्टम किस तरह सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर लॉगिन स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डैशबोर्ड, नेविगेशन मेन्यूज, ये किस तरह इंटरेक्शन करते हैं यूजर सॉफ्टवेयर के साथ। दूसरा एग्जांपल जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या डिस्क्राइब करता है? बिजनेस के गोल को डिस्क्राइब करता है, फंक्शन को डिस्क्राइब करता है और सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करता है जो उसको सपोर्ट करता है। एग्जांपल क्या है? कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करना, सेल्स रिपोर्ट को जनरेट करना, एम्प्लॉय रिकॉर्ड को मेंटेन करना, मैनेज करना और फी कलेक्शन को हैंडल करना। तीसरा जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या चीज़ें इंश्योर करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो लॉस के साथ कंपाइल है, रेगुलेशन के साथ कंपाइल है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ कंपाइल्ड है कि नहीं। एग्जांपल GDPR कंप्लेंट्स, टैक्स रेगुलेशन, डेटा प्राइवेसी लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन, इनके साथ ये लॉ के साथ कंपाइल है कि नहीं है, लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। चौथा हमारे पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या डिफाइन करती है कि सिस्टम जो है वो सिस्टम का डेटा प्रोटेक्ट है और अनऑथराइज एक्सेस से सिस्टम जो है वो प्रिवेंट है कि नहीं है। यूज मिसाल के तौर पर यूजर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, डेटा बैकअप, ये सिक्योर है कि नहीं है सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये कहना चाहता है। दूसरी जो इसके अंदर टाइप है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम को हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, सिस्टम को किस तरह परफॉर्म करना चाहिए, रादर देन व्हाट इट शुड डू। व्हाट इट शुड डू जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डिफिनेशन में आता है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डिफिनेशन में आता है कि हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, रिलायबिलिटी, भरोसा चेक करते हैं, अवेलेबिलिटी, यूजिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी और सिक्योरिटी और इफ़िशेंसी इसके अंदर हम चेक करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। दूसरा है वो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, वेदर द कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट आर करेक्ट, चेक करता है कि जो कलेक्टेड रिक्वायरमेंट है वो करेक्ट है, कंप्लीट है, कांस्टेंट है और नीड ऑफ स्टेक होल्डर जो इसको यूज़ करता है इसके ज़रूरत को मिलता है कि नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो इसको ये इंश्योर भी करते हो कि आया ये स्टेक होल्डर जो इसको यूज़ करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। पर्पस इसका क्या है
रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करना, एरर को रिमूव करना और कंप्लीटनेस को इंश्योर करना और स्टेक होल्डर की ज़रूरत को कन्फर्म करना। तीसरा जो है हमारे पास टाइप, वो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज करता है, ट्रैकिंग करता है, अपडेटिंग करता है और कंट्रोल करता है रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर के जरिए डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये चीज़ इंश्योर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ट्रैकिंग करता है, अपडेट करता है। ठीक है, अब इसका पर्पस हमारे पास क्या है कि पर्पस ये है कि ये रिक्वायरमेंट के चेंजेस को मैनेज करता है, रिक्वायरमेंट को अप टू डेट रखता है और डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करता है, डॉक्यूमेंटेशन के ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करता है कि ये ट्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में या इसके दूसरे पार्ट में हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे नीचे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के से नीचे हम देखेंगे। और चैनल को आपने फॉलो करना नहीं भूलना है।